उद्घाटन के बाद तालियां से जोरदार स्वागत होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि इसमें कैदी है, कैदी से पीछा कर हमारे जयंती समारोह को उद्घाटन करना आज उद्घाटन करेंगे। नमस्कार, सच का सामना से मैं जितना कुमार। अभी आप देख रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज 138वीं जयंती समारोह मन रहा है। यहाँ पे आप देखते हैं राजेंद्र पासवान जी के अध्यक्षता में यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में एसपीजीएन कॉलेज के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, दिनारा से ये बलदेव उच्च विद्यालय के ये कवि हैं। प्रोफेसर हरिहर सिंह पुष्पांजलि अर्पित करें। ये समाज सेवा मित्र है, ये वो स्वरूप कुमार पंकज जी नाम से जाना जाता है। स्वरूप कुमार पंकज जी दो शब्दों में आपको 2 मिनट एक नारा तो बोला ये था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक नारा था जय हिंद और तीसरा नारा था दिल्ली चलो। इस कार्यक्रम में बहुत बड़े बड़े विपक्षी विद्वान उपस्थित हैं। हम देख रहे हैं आज बता के हमारे कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं। कुछ विश्वविद्यालयों ने इन पर शोध भी किया है और कुछ विश्वविद्यालयों में शोधन किया है। तो बड़ी खुशी होती है कि शहर के जो प्रख्यात विद्वान हैं जिन पर शोध कार्य हुआ है, शोध कार्य चल रहे हैं और कई हमारे मित्र हैं, सारे लोग विद्वान हैं। प्रोग्राम चल रही है और सबसे बड़ी बात कि इस जयंती को लगातार 28 वर्षों से राजेंद्र पासवान जी करा रहे हैं। कहीं से डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, कंटिन्यूटी कहीं से भंग नहीं हुई। 28 वर्षों में मैंने देखा कि विभिन्न जगहों में सासाराम का निजी हॉल हो, सार्वजनिक हॉल हो, सरकारी हॉल हो, कहीं न कहीं इस कंटिन्यूटी को उन्होंने भंग नहीं होने दिया। और राजेंद्र पासवान जी जिस जमाने में 1992 में हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू, देश नहीं पूरी दुनिया जानती है कि स्वतंत्रता संग्राम में जो ओजस्विता नेताजी में थी वह शायद ही किसी स्वतंत्रता सेनानी में थी। नेताजी 11 बार जेल गए, सुन दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और एक उनका चर्चित है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। देश आज़ाद हुआ 47 में, लेकिन नेताजी उसके पहले ही देश को स्वतंत्र घोषित कर आज़ाद सरकार बना ली, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसके वे सेना नायक हुए। और नेताजी ने सरकार ही नहीं बनाई बल्कि दुनिया के 9 देशों ने उसको मान्यता दे दी, जबकि हमारे देश पर अंग्रेजी हुकूमत थी। जर्मनी, इटली, कोरिया, जापान
सबने इसको आज़ाद भारत की मान्यता दे दी। यह बहुत बड़ी बात थी कि 128वीं जयंती है और राजेंद्र पासवान जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम चल रहा है। तो भारत सरकार ने इसको 2021 से पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, लेकिन बड़ा ही सार्थक विषय रखा है राजेंद्र जी ने कि जनसंख्या नियंत्रण दिवस के रूप में आज नेताजी की 128वीं जयंती मनाई जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो जनसंख्या नियंत्रण दिवस के रूप में मनाई जा रही है, इस देश का सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि है। इस पर अगर देश के नौजवान साथियों युवकों ने पहल किया और हमारे दो नक्शे कदम पर चला तो देश की आधी समस्याओं का समाधान आपरूप हो जाएगा। आज का आह्वान करते हैं कि आप जनसंख्या नियंत्रण और काबू पाने के लिए इस जयंती से संकल्प लेकर जाएं और गांव के गलियों में नौजवान को, साथियों को, बहनों को ये संदेश दें कि जनसंख्या नियंत्रण देश की तरक्की के लिए, भारत की तरक्की के लिए बहुत ही अनिवार्य है। देश में नौजवानों के अंदर भारत प्रति, अपने देश के प्रति जुनून पैदा हो जाता है। जैसे नेताजी ने देश की आज़ादी के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिए, वैसे ही हमारे देश के नौजवान इसके प्रति आगे बढ़ें, सोचें कि हमारा राष्ट्र कहाँ जा रहा है। यदि आज़ादी दे, खून देकर आज़ादी दे दिए, सारे हमारे देश के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी दे दिया, तो हमारा धर्म बनता है कि इस आज़ादी को बरकरार रखें और देश को ऊंचाई पर पहुंचा सकें। इसी संकल्प के साथ हम सबों को आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें संस्कार परंपरा को भी जीवंत किया था, नारी जागरण के भी प्रति सोचे थे कि नारियाँ देश की आगे बढ़ेगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और 50% आबादी वाली नारियाँ कहीं उपेक्षित न रह जाए, इसके लिए उन्होंने उस समय एक अभियान छेड़ा था जो नारी जागरण के रूप में प्रचलित हुआ था। जेल भी गए, जेल की यातनाएं सहे, लेकिन जेल में रहने वाले कैदियों के प्रति कितना अत्याचार होता था इसके प्रति भी उनका अच्छा सोच था। कैसे समाज में रहने वाले, जेल जो जाने वालों को सुधारात्मक दृष्टिकोण से अपनाया जाए ताकि उनका विकास हो सके, आवे तो उनके विचार में बदलाव हो जाए, ये उनकी भावनाएं थी। इससे लगता है कि राष्ट्र के हर विचारधारा से उत्प्रोत थे, इसलिए नेताजी के विचारों से हम सबों को आगे उत्प्रोत होना चाहिए और देश को गौरवान्वित करने के लिए जितनी हो सके उतनी अपनी शक्ति लगा देना चाहिए। इसमें नौजवानों की अहम भूमिका होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा का शंखनाद करने वाले आजाद हिंद फौज का गठन कर से निर्णायक लड़ाई लड़ने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अवसर पर मैं कुशवाहा सभा भवन समिति की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की जितनी भी देशभक्त महिला, देशभक्त भाई, देशभक्त बाप जितने भी हैं आगे चले, आगे बढ़े, हमारे देश मेरा भारत आजाद हो, उसी पद पर चलने लगे। और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और जापान के सहयोग से एक टीम बनाए, टीम को गठित किए, उसमें भाग किए, 40,000 लोगों को शामिल किए। उसमें माँ और बहनें भी थी, लेडीज भी थी। उसके बाद वो अपना काम करते रहे देश की आज़ादी पे। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब अपने वाणी को मैं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार।